हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज है फ्राइडे तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, हम सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद मुस्ताक। ओके, ए मोहम्मद मुस्ताक को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिवाइव किया गया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को, और ये फोरकास्ट करी गई है 7.2%। यानी कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2025-26 का, वो 7.2% से बढ़ेगा। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपको याद होना चाहिए, वेरियस एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है वॉशिंगटन डीसी। यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, वर्ल्ड बैंक रेज इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.2 फाइनेंशियल ईयर 26। यानी कि 25-26 का जो है 7.2 है, और इन्होंने नेक्स्ट ईयर यानी कि 26 और 27 की भी फोरकास्ट करी है, जो कि रखी गई है 6.5 जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 का। इसके अकॉर्डिंग जो भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है वो किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। यानी कि महाराष्ट्र ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के, जो कि रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये याद होना चाहिए आपको, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, और ये करता है नीति आयोग। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, नीति आयोग ने जारी किया निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि तैयार किया जाता है 4 स्तंभ यानी कि 4 पिलर हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज करने के, जो कि है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम एंड पॉलिसी एंड गवर्नेंस, एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इन बेसिस पे रिलीज किया जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें से जो बड़ा राज्य है उनकी अगर कैटेगरी में निकाला जाए तो महाराष्ट्र ने सबसे टॉप किया है, और छोटे राज्य एंड पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड ने टॉप किया है। ओके, दोनों आपको याद रखने हैं, बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, जो कि हमने क्वेश्चंस कवर किया है, और छोटे राज्य और पूर्वोत्तर राज्य केंद्र शासित प्रदेश तीनों को मिलाकर उत्तराखंड ने टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश क्षेत्र एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 का। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा
को जीआई टैग दिया गया है। और राजस्थान के भी मेवाड़ शहर में का ये अश्वगंधा है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्ण। ओके, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के द्वारा उद्घाटन किया गया है नशा मुक्ति परिसर अभियान का एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? सो जल्लीकट्टू फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, काफ़ी वेरियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। सो पोंगल फेस्टिवल है, उसके बाद तमिलनाडु का फेस्टिवल है, जो कि उसके ख़त्म होने के बाद जल्लीकट्टू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें बैलों को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जल्लीकट्टू सीजन बिगिन इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन की शुरुआत करी है? सो विच इज द फर्स्ट रूरल बैंक इन द कंट्री टू लॉन्च सोलर पावर्ड एटीएम वैन? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। सो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक बन चुका है देश का पहला रूरल बैंक जिसके द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली एटीएम वैन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का 28वां सम्मेलन का आयोजन किया है और आपको ये बताना है कि इस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया 18th कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ न्यू क्लास में।